किरण माल अभिराम तुम्हारी भगवान रवि, तुमको नित्य प्रणाम, तुमको नित्य प्रणाम। सूर्यदेव को अर्घ देते हैं। उसके पश्चात गोविंद को नहलाते हैं, दीपक लगाते हैं। किस प्रकार? दीपो ज्योति परब्रह्म, दीपो ज्योति जनार्दनम, दीपो हरत में पापम, दीपो ज्योति नमस्तुते, दीपो हरते में पापम, दीपो ज्योति नमस्तुते। दीपक लगाते हैं तो भी श्लोक बोल करके और कहते हैं, और भोग लगाते हैं। तो गोविंद को तो तुलसी बहुत पसंद है, तुलसी का लगाते हैं। तुलसी को तोड़ते समय ये श्लोक बोला जाता है, सौभाग्य सततिम देवी धनम दानम च मेव सदा, आरोग्यम शोक शमनम कुरु मे माधव प्रिया, कुरु में माधव प्रिया बोला जाता है। और जब तोड़ कर लेकर के आते हैं तो भरत जी गोविंद को भोग लगाते हैं। किस प्रकार? तुभ्यम वस्तु गोविंदम तुभ्यम एव समर्पये, ग्रहेणाम सन्मुखो भुक्त्वा प्रसीद परमेश्वरा, तुभ्यं वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पय, ग्रहेणाम सन्मुखो भक्त्वा प्रसीद परमेश्वरा। गोविंद को भोग लगाते हैं। रोज सत्संग में लीन रहते हैं। एक दिन क्या हुआ, भरत जी गंडकी की नदी के किनारे भगवान जी के स्नान कर रहे हैं और ओम का जाप कर रहे हैं, प्रणव का जाप कर रहे हैं। उसी जलाशय में एक गर्जना होती है शेर की, और एक हिरनी जो गर्विष्ठ है वह उसकी गर्जना सुन करके, उसकी गर्जना सुन करके दौड़ पड़ती है, उस नदी को छलांग लगाती है। जैसे ही वो छलांग लगाती है उसका गर्भ, उसका बच्चा वहीं गिर जाता है और वो उधर की साइड जाकर के मर जाती है। वह बच्चा देख करके भरत जी उस बच्चे पर बहुत दया आ जाती है, उसको घर ले आते हैं और घर ला करके अपनी झोपड़ी में ला करके उसको बड़ा स्नान कराते हैं, रोज उसको पालते हैं। पहले तो भरत जी कैसे भी करके दिन काट लेते थे, परंतु अब तो बाजार में जाकर के दूध लेकर आते हैं। बाजार वाले पूछते हैं, भरत जी आपको कहाँ से दूध की जरूरत पड़ गई, आप तो कभी लेके नहीं जाते हो। संत हृदय नवनीत समाना, कहाँ कभी नहीं पर कहीं न जाना, निज परताप दरवही नवनीता, पर दुख दरवही संत सुपुनीता। संत का मन बड़ा उदार होता है। उस बच्चे का ही चिंतन रहता है कि ये कहीं चला तो नहीं गया। वो बच्चा कभी खेलते थोड़ा सा बड़ा हो गया तो खेलने लगा,
भरत जी महाराज तब माला जप रहे हैं, लेकिन चिंतन उसका ही लगा है, कहाँ गया ढूंढ ढूंढ, कहीं चला तो नहीं गया, कोई जानवर तो नहीं खा गया, कहीं भाग तो नहीं गया। पास में ही रखते हैं तो कभी वो उनके कमंडल से खेलने लगता है, कभी झोली से खेलने लगता है। जब भरत जी के अंत समय आया तो अंतकाल में भी रहा मृग शावक का ध्यान, पुनर्जन्म में मृग हुए राजा मोह निधान। राजा मोह निधान अंत समय भी रहा, अंत समय में भी रहा मृग शावक का ध्यान। अंत मता सो गता, अंत में जो आप सोचोगे वही आपको गति मिलेगी। दूसरे जन्म में वह मृग हुए। तीसरे जन्म में उनमें जो पुत्र हुआ वही राजर्षि भरत शरीर छोड़कर पहले मृग और अब पुत्र रूप में ब्राह्मण के घर पैदा हुए हैं। जुड़वा संतान में दूसरी पुत्री, इन्हीं ब्राह्मण की दूसरी पत्नी से 9 पुत्र पैदा हुए हैं। पर महाराज जड़भरत जी को अपने दूसरे जो पहले के जन्म हैं वो सारे याद हैं, इसी कारण पैदा हुए हैं तब भी नहीं बोले। अपने आप को सबके सामने ये दर्शाते हैं कि मैं गूंगा और बहरा हूँ, गूंगा और बहरा हूँ। पर जब तक माँ बाप थे तब तक खूब अच्छे से परिवार के साथ में रहते थे। तब भाइयों की चलने लगी, बहनों के चलने लगी कि ये कुछ काम नहीं करता, घर में पड़ा रहता है। खेत के पास भिजवा दिया। खेतों में एक दिन ठीक है तो खेतों में भिजवा दिया तो एक दिन गड्ढा कर दिया खेतों में जाकर के। दूसरे दिन बोला, भाइयों ने बोला कि तू एक काम करना, तू केवल खेत को देखते रहना, किसी चिड़िया को मत खाने देना यहाँ का अन्न। तो कहते जड़भरत महाराज जी तो बड़े प्रसन्न से राधे कृष्ण कहते ही रहते हैं। जो चिड़िया आए और ना आए, और वो जो ना आए उसी से भी कहें राम की चिड़िया राम को खेत, आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पेट। राम की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। राम की चिड़िया राम को खेत, राम की चिड़िया राम को खेत, आओ मेरी चिड़िया खाओ भर पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। खाओ रे चिड़िया भर भर पेट। श्री राधे सारी सेवा करते हुए बड़े भाव के साथ राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, जी
की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। राम जी की चिड़िया राम जी के खेत, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट। चिड़िया राम जी के खेतो, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट, खाओ रे चिड़िया भरे भरे पेट।